प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज लॉर्ड। और सभी का स्वागत है ऑनलाइन कलीसिया में। परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं वहां स्वयं यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। तो आइए सुबह के समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे और जो परमेश्वर चाहता है उस बातों को हम करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। या अब्बा पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, तूने आज का दिन दिखाया इसलिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे लोगों ने आज के दिन को नहीं देखा होगा मगर परमेश्वर तूने हमें दिखाया इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर इस समय विशेष करके प्रभु परमेश्वर, प्रभु जो ऑनलाइन प्रभु परमेश्वर कलीसिया में जुड़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उन्हें तो समय के लिए आप प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु परमेश्वर। सारी बातों के द्वारा केवल और केवल तेरी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। जैसा दाऊद कहता है प्रभु परमेश्वर कि मुझे उस परमेश्वर के चौकड़ी में रहना पसंद है इस दुनिया में रहने से बेहतर। होने दे प्रभु परमेश्वर, उसी प्रकार हमें बना प्रभु परमेश्वर कि हम तेरे चौकट में रहे, तुझे ताकते रहे प्रभु परमेश्वर और तुझसे अभिषेक को और तेरे अनुग्रह को पाते रहे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं बाबा पिता। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर। आमीन। हो
जब हम तेरे हाथों को थामते हैं प्रभु तो हमें सहारा मिलता है।
येशू करा माझ्या पापांची मजला क्षमा करीतो. ये प्रभू ये माझ्या हृदयी ये. हा प्रभू करतो तुला विनंती प्रभू. ये तू ये प्रभू ये माझ्या हृदयी तू ये. करीतो तुला विनंती प्रभू. परमेश्वर या सकाळच्या वेळेस आम्ही तुझ्याकडे विनंती करतो. तू माझ्या हृदयी ये प्रभू. धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा या वेळेसाठी प्रभू परमेश्वरा. तुझं वचन सांगतो प्रभू परमेश्वरा. ज्या वेळेस आम्ही तुझ्याकडे काही मागतो तो आम्हाला देतो प्रभू परमेश्वरा. तो असा पिता नाही आहे प्रभू परमेश्वरा. असं तो बाप नाही आहे प्रभू परमेश्वरा. जे मुलांनी मागितलं ते तू दिलं नाही प्रभू परमेश्वरा. प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वरा आमच्या बरोबर राहा प्रभू परमेश्वरा. जे वचन येणार आहे प्रभू परमेश्वरा त्यावर तू तुझा आशीर्वाद येऊ दे प्रभू परमेश्वरा. लोकांना समजण्यासाठी प्रभू परमेश्वर त्या वचनावर प्रभू परमेश्वरा प्रभू तुझा अभिषेक येऊ दे प्रभू परमेश्वरा. प्रभू ते वचन प्रभू परमेश्वरा लोकांच्या हृदयात जाऊ दे प्रभू परमेश्वरा. प्रभू परमेश्वरा त्याचं रोप होऊन त्याचं झाड होऊ दे प्रभू परमेश्वरा. त्याला फळ लागू दे प्रभू परमेश्वरा. प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वरा वेळेसाठी प्रभू परमेश्वरा. विशेष करून प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वरा. अर्पण प्रभू परमेश्वरा. दशांश प्रभू परमेश्वरा. प्रभू परमेश्वरा भाकर प्रभू परमेश्वरा. द्राक्षरस प्रभू तुझ्या हातात देतो प्रभू परमेश्वरा. प्रत्येक साक्ष तुझ्या हातात देतो प्रभू परमेश्वरा. होऊ दे प्रभू तुझी इच्छा आमच्या जीवनात पूर्ण कर प्रभू परमेश्वरा. आमच्या इच्छेने नव्हे तर तुझ्या इच्छेने प्रमाणे चालण्यास आम्हाला सहकार्य कर प्रभू परमेश्वरा. आम्हाला मदत कर पवित्र आत्म्या. आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू तू आम्हाला शिकव प्रार्थना करण्यास आराधना करण्यास तुझं वचन वाचण्यास प्रभू परमेश्वरा. जेणेकरून या संकटात प्रभू परमेश्वरा या त्रासांमध्ये पण प्रभू परमेश्वरा आम्हाला कुठलीही व्याधा कुठलीही त्रास होता कामा नये प्रभू परमेश्वरा. ज्याप्रमाणे तू शद्रक मशक अबेदnego बरोबर होतास प्रभू परमेश्वरा की त्या अग्नीमध्ये जात असताना सुद्धा त्यांना कुठलीही झळ झाली नाही. त्यांच्या केसांना सुद्धा ती आग स्पर्श केली नाही प्रभू परमेश्वरा. त्याप्रमाणे तू आम्हाला बनव कारण की ते वचनात होते प्रभू परमेश्वरा. त्या प्रकारे आम्हाला तू बनव जेणेकरून प्रभू परमेश्वरा आम्ही पण कुठल्याही संकटातून कुठल्याही त्रासातून जात असताना प्रभू परमेश्वरा तुझ्या वचनाबरोबर राहावं आणि तुझ्यावर विश्वास ठेवा. धन्यवाद देतो प्रभू. ही प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो म्हणतो आहे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए. आमेन. प्रेज लॉर्ड. प्रभु महान है, प्रभु भला है. हालेलुया. आमेन. और सचमुच आज के इस समय के लिए आज के दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें. और ये टाइम है, समय है गवाही का और मेरे पास गवाही आई है. और पहली गवाही मैं बताना चाहता हूँ कि सिस्टर एलिजाबेथ के ये गवाही है. और
सचमुच जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर की योजनाएं हमारे योजनाएं से कितनी अच्छी होती है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि एलिजाबेथ का जॉब जून महीने में चला गया और बहुत बड़ा एक अचानक हमारे सामने बहुत बड़ा एक पहाड़ ऐसा खड़ा हो गया था। और मैं बताना चाहता हूं कि कलीसिया हम लोगों ने किसी को बताया नहीं, लेकिन जून महीने में जब मैं खुद बीमार था और जब बीमारी में था, तब दूसरे या तीसरे दिन अचानक उसके ऑफिस से फोन आया और उन्होंने कहा कि हम आगे आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे। और वहाँ पर जून महीने में ही उसका जॉब चला गया। और जून महीने से अब तक सचमुच मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। किसी भी प्रकार की कमी घटी हमारे जीवन में नहीं हुई। और सचमुच हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। और जब भी मैं परमेश्वर के उस आशीषों को देखता हूं, तब मैं हर पल हर समय जो वचन है मैं हर बार आपको भी बोलता हूं कि 110 निर्गमन का 23 और 25 का वचन, ये वचन हमें यह कहता है कि तुम परमेश्वर की आराधना करो तो तुम्हें 2 आशीष देगा। वो आपके अन्न और पानी को आशीषित करेगा। हालेलुया। आपको आपके अन्न और पानी को आशीषित करेगा। इसका मतलब है आपके घर में किसी प्रकार की कमी घटी न रहेगी। और दूसरा, वो आप में से क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी बीमारी है उसमें से वो पूरी तरह बीमारी आप में से वो निकालेगा जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो। हालेलुया। और ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ये 2 आशीषें आपको मिलनी है। हालेलुया। वो आपके अन्न जल को आशीषित करेगा और आप में से बीमारी को निकालेगा, ऐसा वचन वहां पर कहता है। और इसलिए मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ये 5 महीने ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये क्यों सवाल हम लोग परमेश्वर को नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि जस्ट 2 दिन पहले एलिजाबेथ को नया जॉब मिला है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, भले ये जॉब बेलापुर में नहीं है, लंबा है, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु ने उसे आशीषित किया, ये बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि इस परिस्थिति में भी बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने फिर से एक बार उसे आशीषित किया। और सारा महिमा, सारा आदर एलिजाबेथ के साथ मैं भी प्रभु को मैं देता हूं कि सचमुच प्रभु हमारा भला परमेश्वर है। और आपको भी मैं वही कहूंगा कि सचमुच परमेश्वर की आराधना करते रहो। परमेश्वर आपके अन्न जल को आशीषित करेगा। परमेश्वर आप में से सारी बीमारी को निकाल देगा। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद दे इस गवाही के द्वारा। और एक गवाही है जैसे सिस्टर मुनाली ने भेजा है। और सचमुच जब भी हमारे जीवन में प्रभु आशीषित करता है, छोटी या बड़ी चीज, मैं भी जब हम लोग घर में कुछ नई चीज को लाते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के हाथों में देते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि ये बहन ने गवाही भेजी है। और ये गवाही ये है कि उनके घर में नया फूड प्रोसेसर आया है। हालेलुया। ये साधारण बात है, शायद आपको लोगों को लगेगा कि बहुत ही साधारण बात है, लेकिन प्रभु के लिए महान है। हम हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। और उनके घर में ये फूड प्रोसेसर आया, इसलिए उन्होंने इस गवाही को भेजा है और परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। हालेलुया। कि सचमुच प्रभु हमारा भला परमेश्वर है, जो हमारी सारी जरूरतों को, हमारी हर एक इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। सारी गवाही के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दे। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम लोग आज हम लोग एक मैरिज बैन है। लेट्स वी अनाउंस मैरिज बैन। और हम जो विवाह है उसकी सूचना आपको दे रहे हैं। द मैरिज बैन ऑफ कुमार सैमुअल निकाड़े। और जो विवाह है
वो जो कुमार सैमुअल निखाड़े उनका होने वाला है, son of Mrs. and Mr. Naresh Nikhade, और वो बेटे हैं भाई नरेश और सिस्टर नरेश निखाड़े के। from Seawood, Navi Mumbai. वो सीवुड नवी मुंबई में रहते हैं, Is member of Eternal Life Church, CBD Belapur, Navi Mumbai. और वो इटरनल लाइफ कलीसिया के सदस्य है। And Miss Gautami Jadhav, और उनका विवाह मिस गौतमी जाधव से होने वाला है, is daughter of Mrs. and Mr. Raju Jadhav, और वो बेटी है मिस्टर एंड मिसेस राजू जाधव इनकी। from Sri Rampur, Ahmednagar. वो श्रीरामपुर अहमदनगर के रहने वाले हैं। Member of AG Church, Belapur, Sri Rampur. वो एजी चर्च बेलापुर श्रीरामपुर में है, Will be joined in holy matrimony और उनका विवाह होने वाला है on 17th November at 11 a.m. और उनका विवाह है 17 तारीख नवंबर के सुबह 11 बजे, at Sri Rampur. और वो श्रीरामपुर में होने वाला है। If you know any valid reason why this couple may not be lawfully joined together, और अगर आपके पास कोई भी ऐसी बात है कि ये जो दंपति है वो एक साथ न आए इसके विरुद्ध में, in this marriage, इस विवाह के विरुद्ध में, so let us know in writing. तो आप हमें कृपा करके लिखित स्वरूप में दे दीजिए। Once they are joined together, अगर एक बार वो एकत्रित हो जाते हैं तो no one can separate them. तो कोई भी उन्हें अलग न कर पाएगा। So please kindly keep them in your prayer. तो कृपा करके आप इन्हें प्रार्थना में रखिए। This is the first marriage band of Samuel and Gautami. और ये पहला विवाह की सूचना है भाई सैमुअल और बहन गौतमी की। Hallelujah. So please keep in prayer for this wedding. तो आप कृपा करके इनके विवाह के लिए आप प्रार्थना में रखिए। Hallelujah. हालेलुया। Let's prepare our heart for the table. आइए अपने हृदय को हम तैयार करेंगे जैसे हम मेज से सहभागिता लेते Let's हैं। fix our eyes on the cross आइए अपने आंखें हम अपने क्रूस की ओर लगाएंगे and say to the Lord, Lord, please forgive all my sin. और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे सारे पापों को तो क्षमा कर। As Bible says in 1 Corinthians chapter 11, और जैसे पवित्र शास्त्र कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 11वां आयत में 24 onwards, और 24 से आगे, that day, that night, Jesus took this bread और उस रात्रि के उस समय यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया and he said, this is my body, और उसने कहा ये मेरे शरीर है, eat this and do this in remembrance of me. आप इसमें से खाइए और मेरे स्मरण में किया कीजिए। Later on, he took this cup और उसके बाद उसने प्याले को लिया, and he said, उसने कहा, this is a new covenant for you. और ये कहा कि ये मेरी नई वाचा है आपके लिए, Drink this cup ये आप प्याले में से पीजिए and do this in remembrance of me. और मेरे स्मरण में ये किया कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। And the verse says, Bible says, whenever we take part in this table, और पवित्र शास्त्र वचनों में से हमें ये बतलाया गया है जब भी हम इसमें से सहभागिता लेते हैं, we always remember his great sacrifice he has done on the cross. और हमेशा हम उसके महान बलिदान को स्मरण करते हैं जो उसने क्रूस पे बलिदान किया था। And Jesus said in the scripture, verse 26, we have to, whenever we take part this, we have to proclaim his death until he comes. और वचनों में कहा है जब भी हम इसमें से सहभागिता लेते हैं तो उसके नाम को हम महिमा देते हैं और जब तक वो आता नहीं तब तक हम उसके बातों को महिमा रहित करते हैं। Let's prepare our heart for this table. आइए हम अपने हृदय को तैयार कीजिए इस मेज के लिए। Maybe no, you must be ready for this. हो सकता है आप तैयार हो, So just surrender our life unto God's hand. आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करें Just let's pray and ask him, Lord, please forgive all my sin. और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे सारे पापों को तू क्षमा कर। Let's close our eyes, we'll pray. आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Father, Daddy God, we thank you once again for this wonderful time, Lord. अब्बा पिता धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस सुंदर समय के लिए। Lord, we thank you, Jesus, for your great sacrifice you have done on the cross. प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तू उस क्रूस पर जो महान बलिदान दिया इसलिए। Lord, we thank you for your cross, thank you for your salvation. धन्यवाद प्रभु तेरे उस महान बलिदान के लिए, धन्यवाद तेरे उद्धार के लिए प्रभु। Lord, we thank you, Lord, as Lord you have forgiven all our sin. धन्यवाद प्रभु तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। Lord, you bless and sanctify this bread in this cup. प्रभु परमेश्वर तू उसे शुद्ध और पवित्र कर इस ब्रेड और वाइन को। As we are going to take part this, और जैसे हम इसमें से सहभागिता लेते हैं, Lord, let every weak person
person should be healed in Jesus' name. हर एक जो कमजोर व्यक्ति है यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाए। Let every sickness should go away in Jesus' name. हर एक जो बीमारी है यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। Lord, I break each and every bondage in Jesus' name. हर एक जो बंधन है यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं। Let Lord, you please forgive us and Lord give us strengthen us, Lord. प्रभु परमेश्वर तो हमें क्षमा कर और हमें शक्ति से भर दे। Once again we surrender, Lord, this bread and cup, this wine unto your mighty hand. प्रभु Lord, परमेश्वर फिर से एक बार हम इस रोटी और मेज को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। Lord, you bless this and प्रभु sanctify इसे this. आशीषित कर और शुद्ध कर। In Jesus' mighty name I pray. और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। खतरों और सभी मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए अपने अर्पण को और दशमांश को परमेश्वर के भंडार में हम लेके आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं उस अर्पण और दशमांश के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वर्ग प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तूने हमें नौकरी दी, तूने हमें बिजनेस दिया प्रभु परमेश्वर। उसमें से जो भी हमें मिला प्रभु परमेश्वर, हमने आपके राज्य के लिए बोया प्रभु परमेश्वर। प्रभु जैसे प्रभु परमेश्वर इस अर्पण और दशमांश को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु आपके राज्य के लिए बोया है, उनके हाथों को तूने देखा है प्रभु जी। उनके परिवारों को प्रभु तू आशीषित कर। उनके हर एक घर में हर एक प्रकार की आशीष मांगते प्रभु, किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में ना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर फिर से एक बार प्रभु इस अर्पण को और दशमांश को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। इसको तो आशीषित कर, बहुगणित कर प्रभु। इसका इस्तेमाल प्रभु आपके राज्य के लिए होने दे। इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग अंधकार में से प्रकाश में लाने के लिए होने दे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's we look to the word. आइए हम वचन की तरफ देखेंगे। And today's title is और आज का जो शीर्षक है Power through weakness. और Power through weakness. और कमजोरी में सामर्थ। Amen. आमीन। Hallelujah. Power through weakness. कमजोरी में सामर्थ। Amen. Let's we read the word 2 Corinthians. और आइए हम वचन को पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों की किताब 2 Corinthians chapter 13 और उसका 13वां अध्याय and verse 4. और उसका 4थे वचन से। Only one verse. और केवल एक ही वचन। 2 Corinthians chapter 13 and verse 4. और दूसरा कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 4था वचन। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है,
परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The Paul is writing this letter और ये पौलुस इस पत्र को लिख रहा है to Church of Corinthians, और करंथियों की कलीसिया के लिए, and Paul is actually warning all the sinners, all the people of sinner, all the people those who have been sin. और पौलुस विशेष करके चेतावनी दे रहा है जो पापी है, जो पाप कर रहे हैं उन लोगों के लिए। When if you read this 13th chapter from beginning, अगर आप 13वां आयत को शुरू से पढ़ेंगे तो I like when I was reading this chapter, मुझे अच्छा लगता है जब मैं इसे शुरू से पढ़ता हूं तो, especially the verse 2. और विशेष करके दूसरी वचन को। What he says, वो क्या कहता है? I already gave you a warning when I was with you in the second time. और वो कहता है जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, I now repeat it while absent. वैसे ही आप दूर रहते हुए, I now, on my return, I will not spare those who sinned earlier or any of the others. उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अब सब लोगों के साथ पहले से कह देता। Hallelujah. Here, Paul is giving warning. What he says, I will not spare any single person, those who are sinned earlier. और पौलुस यहाँ पर स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि जैसे मैंने पहले जो लोगों ने पाप किया उनको देखा है, मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. Hallelujah. I will not spare them. मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. Today, if any pastor, any bishop can tell about his member, I will not spare because you are doing sin. अगर कोई आज के तारीख में कोई पासबान या कोई बिशप अपने लोगों से या कलीसिया के लोगों से कहेगा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा अगर आपने कोई पाप किया, People will against that pastor, people will against that bishop. तो लोग जो है वो पासबान के या वो बिशप के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। This is pastor's responsibility, this is bishop's responsibility, that all his people, they are walking a right path or not. और ये पासबान की या वो बिशप की जिम्मेदारी होती है कि उसके लोग वो सही मायने में सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। Sometimes the people sometimes people are in sin. और कभी लोग जो है वो पाप में पड़े होते हैं। It is pastor's responsibility to give them right direction. और ये पासबान की जिम्मेदारी होती है कि वो उन्हें सही दिशा को दिखाए। Sometimes pastor is not involve all those things in the church. और कभी कभार हम देखते हैं जो पासबान है इस बातों में वो अपने आप को नहीं डालना चाहते हैं। But sometimes some pastors are there, they are very strict, they have a discipline and they give the right instruction towards that person. और हम देखते हैं कोई पासबान है वो बहुत ही अनुशासित ऐसे पासबान होते हैं, वो अपने लोगों को अनुशासन में रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसके लोग जो है वो सही मायने में चले। Sometimes people doesn't like when pastor said, please don't do like this, it is wrong. अगर हम देखते हैं लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है अगर पासबान ने उनके गलतियों को अगर उनके सामने रखा तो। But here Paul is writing strictly that I will not spare those who are sin earlier. और यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसने पहले पाप किया है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। But here if you read ahead in verse 4, अगर हम चौथे वचन में आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, what he says, वो क्या कहता है? for to be sure he was crucified in weakness, yet he lives by God's power. और यहाँ पर कहा है वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। Amen. And likewise we are weak in him. और हम भी उसमें निर्बल है। Yet by God's power we will live with him to serve you. परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। Hallelujah. Hallelujah. It is very, very important. Paul is remembering about
Christ sacrifice on the cross. और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से हम देखते हैं पौलुस जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया है उसके बारे में वो कह रहा है। Jesus came upon this earth as a man when he was a God. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए मनुष्य बन के जबकि वो परमेश्वर थे। And Bible says he was crucified in weakness. और वो अपनी निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। Hallelujah. Even though he was a God, he was a son of God, but still he became as a normal person upon this earth. और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा था, पुत्र था, फिर भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो क्रूस पर चढ़ाया गया। And the Bible says in his weakness he crucified. और वचन में कहता है उसके निर्बलता के कारण उस क्रूस पे चढ़ाया गया। He became weak because later we and you and me should receive a strength from him. और वो हमारे आपके और हमारे खातिर निर्बल बना ताकि हम उसकी ओर से सामर्थ्य को पाए। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we do wrong things in our weakness. और कभी-कभी हम जब कमजोर होते, निर्बल होते, तब हम गलत बातों को करते हैं। But that is our responsibility, that we should come before the Lord and we repent before the Lord what we have done wrong. और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाए, परमेश्वर से कहे और उससे पश्चाताप करे और उससे कहे कि हम ये दोबारा नहीं करेंगे। Christian walk is not just walking whatever. If you want in your mind and you can walk, it is not like this. But Christian walk is what? Every day repent before you go to sleep. और जो मसीह जीवन है या ऐसा जीवन नहीं जो आप चाहते हैं उस प्रकार से आप जिया जाए, मगर मसीह जीवन ऐसा जीवन है कि हर एक दिन प्रतिदिन आप रात्रि के समय जब सोने से पहले आप पश्चाताप की प्रार्थना करें और उसके बाद सोए। Some people they said, "Oh, I just repented when I took baptism." और कोई लोग कहते हैं हाँ मैंने पश्चाताप किया जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था। But listen, all my brothers and sisters, it is very important that every day that repentance should be there in our life. और मेरे भाइयों बहनों प्लीज कृपा करके आप सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हर एक दिन पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। Yes, we are weak. हाँ हम निर्बल है, But still when we walk in with Jesus, it is very important we have a receive a strength from him. और जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तब हम उसके द्वारा उसके पास से हम सामर्थ को पाते हैं। That's why Paul is writing to Corinthians that even Jesus in his weakness he was crucified. और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो लिखता है कि वह निर्बलता के कारण यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। Hallelujah. He became a weak in his weakness he crucified. वो जब निर्बल था तब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। How he became a weakness? वो किस तरह से निर्बल हुआ? Just we'll read Philippians chapter 2 and verse 7 and 8. आइए आप फिलिप्पी की किताब उसका दूसरा आयत, Philippians chapter 2 verse 7 and 8. फिलिप्पी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 7 और 8 हम वचन को देखते हैं तो वहां पर दिया गया है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Hallelujah. हालेलुया। What he says? और यहाँ पर क्या कहा है? He made himself nothing. उसने आपको पूरी तरह से शून्य कर दिया। Hallelujah. He has taken the nature of servant. और उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। It is very, very important. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। He made himself nothing. उसने अपने आप को कुछ भी नहीं समझा। And he became a servant. और वो आप दास बन गया। He humbled himself and became obedient to death. Verse 8 says. और उसने 8वें वचन में कहा है वो इतना दीन हुआ और आज्ञाकारी बना कि उसने मृत्यु जो क्रूस की मृत्यु उसे भी सह ली। Hallelujah. He obedient to death. उसने He became obedient.
उसने मृत्यु की आज्ञाकारिता में गया। Amen. Amen. It is very important, and that's why Bible says he, in his weakness, he was crucified. और इसलिए तो वचन कहता है कि वो निर्बलता में उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। He became a weak for us. वो हमारे और आपके कारण निर्बल बना। He became a curse for us. वो हमारे और आपके कारण शापित हुआ। Hallelujah. That's why we have to remember his great sacrifice he has done on the cross. इसलिए तो हमें स्मरण में कर रखना है हमेशा जो उसने क्रूस पर जो बातों को किया। That's why Galatians chapter 3 and verse 13 it says, इसलिए गलीतियों की किताब उसका 3 और उसका 13 वचन इस प्रकार से कहता है, Christ is redeemed us from all our sin. मसीह जो Redeemed us. हमारे लिए मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। 13, yes. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। Amen. क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Hallelujah. हालेलुया। So he became a curse for us. वो हमारे कारण शापित हुआ। But Bible says he lives by God's power. और वचन कहता है कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित उठा। Amen. He lives by God's power. वो परमेश्वर की सामर्थ्य में जीता था। And he died for all our sin. और वो हमारे पापों के कारण उसने मृत्यु को सह ली। And even 1 Peter chapter 3 and verse 18 it says, और पहला पत्रस उसका 3 और उसका 18 वचन इस प्रकार से हमें कहता है, he died on the cross to bring you and me towards God. और वो उसने हमारे और आपके कारण मृत्यु ली ताकि हमें परमेश्वर के पास ले जा सके। Just read 1 Peter 3:18. आइए हम पहला पत्रस उसका 3 उसका 18वां वचन देखेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। Hallelujah. ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। Amen. Amen. Hallelujah. Even though in his death he raised again in his spirit. और यहाँ तक हम देखते हैं वो मृत्यु उठा फिर भी वो आत्मा में जी उठा। Hallelujah. So because you and me, because of your sin and my sin, he crucified, he cursed for us on the cross. और देखते हैं कि आपके और मेरे पापों के कारण उसने दुख को उठाया और उस क्रूस पर उसने अपने आप का बलिदान किया। Let's look 2 Corinthians chapter 13 and verse 4 second part. आइए हम दूसरा कोरिन्थियोस उसका 13वां अध्याय उसका आगे का भाग को देखेंगे। First part he says he was crucified in his weakness, yet he lives by God's power. और पहले भाग में हम देखते हैं कि वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। And second part it says, और दूसरा भाग इस प्रकार से कहता है, likewise we are weak in him, yet by God's power we will live with him to serve you. हम भी उसमें निर्बल है परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Even though we are weak, यहाँ तक कि हम भी निर्बल है, we are weak in him. हम भी कमजोर है। Yes, many times we are unable to just control ourselves when we are going through the difficulties and when the sin it's happened in our life. The sin is when we sin against God. और बहुत सारे समय पर हम अलग अलग कारणों की वजह से पाप में गिर जाते हैं, पाप करते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। And we became like a very weak person. और उस समय हम बहुत ही निर्बल हो जाते हैं। And sometimes people they said, "Oh, I am unable to walk according to God's command." और तब हम कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल सकते। I am weak in my body. I am weak to fight with this battle. हम अपने शरीर में कमजोर है, हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। But
Romans chapter 6 and verse 4 it says, और रोमियो की किताब उसका 6 और चौथा वचन इस प्रकार we से have कहता है, buried with him through हम- baptism into death. हम उसके कारण गाड़े गए बपतिस्मा में और फिर से जी उठे। Hallelujah. Hallelujah. As Christ was raised from the dead, और जिस प्रकार जो मसीह है मृत्यु से जी उठा, so we may live new life with him. ताकि हम भी उसके साथ नए जीवन को पा सके। Hallelujah. Hallelujah. So even though we are weak, यहाँ तक कि हम कमजोर हैं, when we baptized in his death, जब हम उसके साथ उस बपतिस्मा में मर गए, same like as Jesus raised again from the dead, उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु मसीह फिर से जी उठे, as Christ is raised, he raised from the dead, same you and me also, we will have a new life with Jesus. उसी प्रकार आपको और हमें भी नया जीवन मिला है जिस प्रकार यीशु मसीह जी उठे। So we should not forget about this. इसलिए हमें इस बातों को नहीं भूलना है। We should have, even though we should have a weakness in our life, यहाँ तक कि हमारे शरीर में कमजोरी तो होगी, but when we look to Jesus, मगर जब हम यीशु मसीह की तरफ देखेंगे when we look and read his promises, और जब हम उसकी वाचाओं को और उसकी वचनों को पढ़ेंगे, we live together in his power. तब हम उसके साथ उसके सामर्थ में जिएंगे। When we are weak, we will receive the strength from him. जब हम निर्बल होते हैं तब हम उससे सामर्थ को पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. When we are weak, we receive strength. जब हम निर्बल होते हैं तब हम सामर्थ को पाते हैं। When we sing this song that we are strong even though we are weak. और हम इस गीतों को देखते हैं यहाँ तक कि हम कमजोर होने के हम मजबूत होने के बावजूद भी हम कमजोर हो जाते हैं। Hallelujah. Isaiah chapter 40 and verse 29 it says, और आइज़ाया की किताब उसका 14वां आयत, he gives power to weak. और उसने जो 40, कमजोर 29 14 उसका Isaiah 40 verse 29. यशाया की किताब उसका 40 Verse 29. और उसका 29वां वचन, वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। Amen. He gives power to weak वो थके हुए को बल देता है and to those who have no might, और जिसे शक्ति नहीं है उसे सामर्थ देता है, he increases strength. और वो उसे सामर्थ देता है। Hallelujah. Our God, even though you are weak, हमारा परमेश्वर जब हम कमजोर होते हैं उसके बावजूद he gives strength to each and every person. वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें बल देता है हर एक व्यक्ति को। Hallelujah. Hallelujah. Even though you are weak when you are in sickness, और जब आप बीमार होते हैं तब आप कमजोर होते हैं, even though that situation also God gives you strength. उस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। Even though you are weak in to handle each and every situation, और यहाँ तक कि हम कोई भी परिस्थिति संभाल नहीं सकते उस समस्या में भी, but God gives you strength to handle each and every situation properly. परमेश्वर आपको सामर्थ देता है कि हर एक परिस्थिति को आप सही तरीके से संभाल सके। When we are weak, the God who become our strength. जब हम कमजोर होते हैं तब परमेश्वर हमारी सामर्थ बनता है। Hallelujah. Hallelujah. Because if God is our strength, then we should fight each and every battle. जब परमेश्वर हमारे सामर्थ बनता है तब हम हर एक लड़ाई को लड़ते हैं। Hallelujah. When we are weak in sickness, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, we have to remember His strength gives us a new life. When we are become like weakness, nothing is there. और जब हम कुछ भी नहीं समझते, कमजोर होते, उस समय हमें ये बातों को समझना है, उसकी सामर्थ हमें भर देता है। Paul has experienced this type of strength from the Lord. और पौलुस ने इस प्रकार का अनुभव को अपने जीवन में पाया। If you read 2 Corinthians chapter 12 and verse 9, अगर हम दूसरा कोरिन्थियों का 12 उसके 9वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो Paul is writing, and he said to the Lord said to me. और वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। Amen. What he said? वो क्या कहता है? The Lord said to me, परमेश्वर ने मुझसे कहा,
Lord is means Jesus, he said to him, और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उससे कहा है, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, Hallelujah. My strength is made perfect in weakness. क्योंकि सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है. Amen. What it is? My strength is made perfect in weakness. और मेरी जो सामर्थ है तुझे निर्बलता में सिद्ध करेगी. I like this scripture when Paul is writing. और मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है जब पौलुस ने लिख रहा था. When Paul is remember the one things in his body, it is he was not liking. He wants very sure that to come out all this suffering. और पौलुस इस बातों को देख रहा था कि उसके शरीर के लिए ये असंभव है. वो सताव से जा रहा था और इस बातों को वो गुजर रहा था इस बातों से. That moment Jesus spoke to him. He said, "My Lord, he spoke to me." और उस समय पौलुस कहता है कि मेरे यीशु ने, मेरे प्रभु ने मुझसे बातें की. And Jesus said to Paul, और यीशु मसीह उससे बातें कर रहा है, "My grace is sufficient for you." मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. Jesus' grace is sufficient for each and everyone today. और यीशु मसीह का अनुग्रह हर एक के लिए काफी है प्रियो. And Jesus said ahead, "My strength is made perfect in weakness." और यीशु मसीह आगे कहता है कि मेरी सामर्थ तुझे निर्बलता में सारी बातों में सिद्ध करेगी. As he said to Paul, today he's saying you and me. और उसने पौलुस से कहा और आज वो आपसे और मुझसे भी यही बात कह रहा है. The strength of Jesus you will make you perfect in your weakness. और यीशु मसीह की जो सामर्थ है आपकी हर एक निर्बलता में आपको सिद्ध करेगी. If you are weak to handle each and every situation, अगर आप कमजोर है कोई भी परिस्थिति को संभालने के लिए, if you are weak to control your body, अगर आप कमजोर है, निर्बल हो आपके शरीर को संभालने के लिए, then Jesus' strength is you will make you perfect in your weakness. तो यीशु मसीह की सामर्थ आपको यीशु मसीह की सामर्थ आपको उस निर्बलता में संभालेगी. Hallelujah. Hallelujah. But you need to ask, Lord, please you give me strength that I should come out from this temptation. मगर आपको उससे पहले यीशु मसीह से मांगना है कि प्रभु तेरी सामर्थ को मुझे दे दे ताकि ये जो समस्या है इससे तू मुझे बाहर निकाल सके. Now today I can say many people are in temptation, they are weak in that temptation. और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी कठिन बातों से परिश्रम से गुजर रहे हैं. They are weak in their temptation. और वो बहुत सारे सताव से जा रहे हैं. They have a temptation about the worldly things. और उन्हें लालच हो रहा होगा Yes. कि अपने जो जागतिक दुनियावी बातों का, Many about the mobile. और विशेष करके जो मोबाइल है उसके लिए. People are not leaving this mobile. और लोग मोबाइल को छोड़ नहीं रहे हैं. Yes, it is true. It is important thing, but not much. Whatever your work is there, you can do through this mobile. और हाँ ये बात सही है कि मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है, मगर ये नहीं है कि आप इसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं. What we should not watch, but now you are watching through this mobile. और आप इससे पहले जो नहीं देख सकते थे वो मोबाइल के जरिए सारी बातों को आप देख सकते हैं. And now Satan is tempting through this mobile. और जो शैतान है वो आपको ललचा रहा है ये मोबाइल के जरिए. And people are becoming weak through this. और लोग पूरी तरह से कमजोर होते जा रहे हैं. People are focusing on that. और लोग पूरी तरह से अपने ध्यान को उसकी ओर ही लगा रहे हैं. And that's why it is very important. It is our weakness. और यही तो बात महत्वपूर्ण है कि हमें हर एक निर्बलता को देखना है. And in this weakness we ask God's Jesus strength in our life. और इस निर्बलता में, इस कमजोरी में यीशु मसीह की सामर्थ हमें मांगनी है. As he says to Paul, my strength is made you perfect in your weakness. जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पौलुस से कहा कि मेरी सामर्थ तुझे सारी निर्बलता में सिद्ध करेगी. Same way he is talking to you, he is speaking to you and me that his strength will make you and me perfect in our weakness. उसी प्रकार से वो हमें भी यही कह रहा है कि उसकी सामर्थ हमें सारी निर्बलता में सिद्ध करेगी. If you read ahead, Paul says in 2 Corinthians chapter 12 and verse 10. और अगर हम आगे पढ़ते हैं
पौलुस दूसरा कोरिन्थियों उसका 12 उसके 10 में, When I am weak, then I am strong. जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं पूरी तरह से सामर्थ्यशाली बनता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Why he is mentioning like this? When I am weak, then I am strong. क्यों उस प्रकार से वो दिया गया है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। Because whenever he became weak, he always seek his face. और जब भी वो कमजोर होता है, निर्बल होता है, वो हमेशा परमेश्वर की मुंह को खोजता है। Whenever he became weak, he always find help from the Lord. और जब भी वो कमजोर होता है, वो चाहता है कि परमेश्वर की ओर से उसे मदद मिले। Because he know the God's promise never fail. वो जानता है कि परमेश्वर का जो वादा है वो कभी नहीं टूटता। And he says, I will give you strength in your weakness. और वो कहता है कि तेरी कमजोरी में मैं तुझे सामर्थ को दूंगा। That's why Paul says, even though I am weak, I am strong. इसलिए तो पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल हूँ तभी मैं बलवंत हूँ। Hallelujah. So, people of God, even though you are weak in certain area in your life, परमेश्वर के लोगों, अगर आप किसी क्षेत्र में अगर आप कमजोर है तो, if you are weak to handle the cell phone not properly, अगर आप कमजोर है, निर्बल है, आपके जो मोबाइल है उसका इस्तेमाल करने में, if you are weak and watching wrong things through this, अगर आप इसका इस्तेमाल गलत बातों को या गलत चीजों को देखने में लगाते हो तो, if you are weak to control your anger, अगर आप कमजोर है अपने गुस्से को, अपने क्रोध को पूरे काबू में रखने के लिए, if you are weak to continuously speaking lying, अगर आप कमजोर है कि लगातार आप झूठ बोलने की आपकी आदत बन गई है तो for every people God is speaking to you today, हर एक लोग जो परमेश्वर आपसे आज बातें कर रहा you है, have to surrender your life unto God's hand. आपको आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करना है। As Jesus spoke to Paul, same thing today Jesus speaking to you and me. जिस प्रकार यीशु मसीह ने पौलुस से बातें की, यीशु मसीह आज आपसे और हमसे भी बातें कर रहा Who है। are unable to come out from that bondage, अब आपके लिए वो हो नहीं रहा है कि आप उस बंधन से बाहर आ जाए, then you surrender your life unto God's hand. तब आप अपने हाथों को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। Then Jesus will say, my grace is sufficient for you. तब यीशु मसीह आपसे कहेगा कि मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है। My strength is made you perfect in your weakness. मेरी सामर्थ आपको हर एक निर्बलता में सिद्ध बनाएगी। You need Jesus' power in your life. आपको यीशु मसीह का सामर्थ की आवश्यकता है आपकी Without जीवन your में। own strength, you cannot become perfect. आपके शक्ति के अनुसार आप सिद्ध नहीं बन सकते। That's why you need Jesus' power to make you perfect in your weakness. इसीलिए तो यीशु मसीह की शक्ति आपको आवश्यक है कि आप सिद्ध बन सके। That's why God has chosen all the weak people upon this earth. इसीलिए तो यीशु मसीह ने सारे जो कमजोर लोग थे, जो निर्बल थे, उन्हीं को चुना इस भूतलाव से। That's why even though we are weak in front of Him, यहाँ तक कि हम उसके सम्मुख निर्बल है, but still just we go before Him and just ask, Lord, please give me strength. और आपको उसके सम्मुख जाना है, उससे कहना है, प्रभु तेरी सामर्थ की मुझे आवश्यकता है, तेरी सामर्थ मुझे दे दे। That's why this says, likewise we are weak in Him, yet by God's power we will live with Him. इसलिए तो कहा गया है कि हम उसके स्वरूप में तो उसने निर्बलता के 13:4, second part, 2 Corinthians. हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे लिए है उसके साथ जिएंगे। Amen. Amen. Hallelujah. We are weak, yes, we accept that we are weak. हम इस बातों को स्वीकार करते हैं कि हम निर्बल है। Hallelujah. Without God's power we cannot do anything upon this earth. बिना परमेश्वर की सामर्थ से इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हो सकता। That's why we have to surrender our life unto God's hand. इसीलिए तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हमें सुपुर्द करना है। As David says in Psalm 27:1, और जिस प्रकार से दाऊद कहता है भजन संहिता 27 उसके 1वें वचन the में, Lord is my strength of my life. परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा जीवन है। Amen. The Lord is my strength of my life.
परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा जीवन है। The same way as David says, you and me should pronounce and speak before the Lord, the God is my strength in my life. और Not my life. इसलिए तो हमें दाऊद की तरह कहना है अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरी सामर्थ है मेरे जीवन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Yes, we are weak. हाँ, हम निर्बल है। But when we surrender our life unto God's hand and when we take His strength, we become a perfect person. जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करते हैं, तब हम जो निर्बल होने के बावजूद भी परमेश्वर की सामर्थ हमें सिद्ध बनाती है। That's why when we read this chapter 13, it is about the instruction to all sinners. और जब हम इस 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो ये एक चेतावनी है जो पाप कर रहे हैं उन लोगों के लिए। As in my Bible, it is given a title, Paul's warning for sinners. और मेरे पवित्र शास्त्र में इस बातों से शीर्षक दिया गया है कि पौलुस की चेतावनी जो पापी है उन लोगों के लिए। Yes, we are sinners. हाँ, हम पापी है। Many times, knowingly, unknowingly, we fall in sin. कभी कभार हम जानकर या अनजान बनकर पाप में गिर जाते हैं। Knowingly, and what talking about knowingly, it means we know when we are watching these wrong things, we are doing sin. जानकर इसका मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि हम जो देखते हैं वो गलत बात है, वो पाप है, फिर भी हम करते हैं। But still we are doing again and again. फिर भी हम लगातार और लगातार उसे करते हैं। That is our weakness. यही तो हमारी कमजोरी है। That is our weakness. यही तो हमारी निर्बलता है। We can't control ourselves on my own strength. हम अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को संभाल नहीं सकते। We need God's power. हमें परमेश्वर की सामर्थ की We need आवश्यकता God's है। strength. परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। Then and then only we can say that, Lord, I become perfect person before you. उसी समय हम कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मैं सिद्ध व्यक्ति हूँ, मैं पूरी तरह से तेरे सम्मुख आ सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ। If today all the pastors and all the bishops will follow what Paul is talking about in chapter 13, अगर आज हम देखते हैं कि जो पासबान और जो बिशप से अगर जो पौलुस कहता है 13वें आयत के अनुसार अगर सारे लोग इस अनुकरण करते हैं तो what he said, now I will not spare those who sin earlier. और वो कहता है कि जिन्होंने पाप किया है उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। If today pastor and bishop they are doing like this, अगर आज पासबान या बिशप इस प्रकार से करेंगे तो many people will go against them. बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध में चले जाएंगे। But today, people of God, I just want to tell you, मगर परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, this is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। The word of God is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। The God will take you the right direction in truth. और परमेश्वर आपको सत्य की ओर से सही मार्ग पे ले जाता है। That's what Paul is writing. इसलिए तो पौलुस लिख रहा है। In verse 4, even though in his weakness he was crucified. और उसकी निर्बलता में उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है। But God's power, he raised in with through God's power. और वो परमेश्वर की सामर्थ से जी उठा। He lives by God's power. वो परमेश्वर की सामर्थ से जी उठा। The same way, likewise, you and me are in our weakness. और उसी प्रकार से आप और हम भी कमजोर हैं, निर्बल हैं। We are weak in Him. हम निर्बल हैं। But still, by God's power, we will live together with Him. और परमेश्वर की सामर्थ में हम फिर से जी उठेंगे और फिर से जिएंगे। Amen. Amen. And we should live with Him in His strength. और हम उसकी सामर्थ में फिर से जिएंगे। Hallelujah. Hallelujah. That's why I gave the title, the power through His weakness, through our weakness. और इसलिए तो मैं शीर्षक दिया था कि उसकी हमारी कमजोरी में उसकी सामर्थ। Hallelujah. The God's power make you perfect in our weakness. परमेश्वर की सामर्थ आपको पूरी तरह से सिद्ध बनाएगी। Hallelujah. If you are weak in certain area in your life, अगर आप किसी क्षेत्र में आपके जीवन के कहीं कमजोर है तो, as I said, if you are angry person, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप गुस्से वाले व्यक्ति है तो, you are going continuously in adultery,
अगर आप लगातार विचार की बातों से गुजर रहे हैं Oh, nobody is watching me. और आप सोच रहे हैं कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, You are continuously going through addictions. अगर आप कोई भी एक लत में गुजर रहे हो तो You are saying nobody is watching me. आप कह रहे हो कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, This is your weakness. यही तो आपकी कमजोरी है, This is your weakness. यही तो आपकी निर्बलता है। And in that weakness, let we come before the Lord and say to the Lord, Lord, give me strength. Lord, your strength will make me perfect in my weakness. और यही निर्बलता को लेकर आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए, परमेश्वर से कहे कि प्रभु इस निर्बलता को प्रभु तू निकाल दे, तेरी सामर्थ मुझ में डाल प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। As Jesus spoke to Paul, my grace is sufficient for you. और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, My strength is made you perfect in your weakness. मेरी सामर्थ तुझे सारी निर्बलता में सिद्ध करेगी। Same today, and you and me, just we surrender our life unto God's hand. उसी प्रकार हमें और आपको भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करना है। Hallelujah. And say to the Lord, I am weak. और परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं तो कमजोर हूँ, I am weak. मैं निर्बल हूँ, Make me strong. मुझे तू मजबूत बना, Make me strong. मुझे बलवंत बना। As Paul says, when I am weak, then I am strong. जिस प्रकार पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर हूँ, जब मैं निर्बल हूँ, तब मैं बलवंत हूँ। Hallelujah. Hallelujah. When we are weak, then we go to the throne of grace. जब हम कमजोर होते, निर्बल होते, तब हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाना है। And then God will give you strength. तब परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। May God give you strength in your weakness. परमेश्वर आपको सामर्थ दे आपके हर एक निर्बलताओं में। May God give you the power in your weakness. परमेश्वर आपको सामर्थ दे हर एक आपकी कमजोरियों में। One more thing, I just wanted to remember, if you are weak in prayer, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप कमजोर है प्रार्थना करने में, let's we surrender and say to the Lord, give me strength for prayer. और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में आप दे दीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु तू मुझे सामर्थ दे। I tell you one thing, one testimony, and then I'll finish. और एक गवाही मैं दूंगा और मैं समाप्त कर दूंगा। About weakness. और जो कमजोरी है उसके बारे में। Hallelujah. I heard from many pastors, they get up early in the morning for the prayer. और मैंने बहुत सारे पासवानों से सुना कि वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और प्रार्थना के लिए। Hallelujah. Since last many years I am doing serving the Lord, but I can't because I am working also. और बहुत सारे समय से मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, मगर मेरे लिए संभव नहीं होता क्योंकि मैं काम पर भी जाता हूँ। Because I am working in shifts. और मैं लगातार शिफ्ट्स में काम करता हूँ। I am unable to get up early in the morning. और मेरे लिए संभव नहीं होता है कि मैं सुबह के समय उठ जाऊँ। Because it was my weakness. और यह मेरी कमजोरी होती है। Because it was my thought. और यह मेरा विचार है। But later on in this lockdown, God has, really I thank God that God has given me strength. From last 5 months, me and my wife every day we are waking up early in the morning by 5 o'clock and we are praying together. और इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया। मैं और मेरी पत्नी हर एक दिन सुबह 5 बजे उठते हैं और प्रार्थना में बैठते हैं। Now in this lockdown, listen, every day we used to go to sleep on 2:30 or 3 o'clock. और इस लॉकडाउन में हम हर एक हमारे घर के सदस्य 2 या 3 बजे तक हम सो जाते थे। But every day I put alarm and every day I should get up 5 o'clock. I should pray. I used to pray and then I go to sleep. और हर एक दिन मैं 5 बजे का अलार्म लगा के रखता था। 5 बजे मैं उठ जाता था, प्रार्थना करता था, उसके बाद फिर से सो जाता। Thing is what I am not telling about myself, but I am telling you this. See, if you surrender your life, if you are watching this part is your weakness, don't worry, surrender all those things unto God's hand. God will give you strength to overcome on that. और मैं अपने आप के बारे में ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मगर ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके लिए भी असंभव है तो अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द कीजिए। आप देखोगे परमेश्वर इसमें कार्य करेगा। Hallelujah. Hallelujah. You should break that. आपको इसे तोड़ना है। You should break all those things.
आपको हर एक बातों को तोड़ना है। His grace is sufficient for you and me. उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। Don't worry. चिंता मत कीजिए। Even though you are weak, यहाँ तक कि आप कमजोर है, God's strength will make you perfect in your weakness. परमेश्वर की सामर्थ आपको सारे निर्बलता में सिद्ध May बनाएगी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Hallelujah. हालेलुया। Let's close our eyes. आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। Father in heaven, Lord, we thank you once again for this wonderful time, Lord. आपा पिता है, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार। Thank you for your word today, Lord. धन्यवाद तेरे वचन के लिए। Even though we are weak, यहाँ तक कि हम कमजोर हैं, we will have a strength, perfect strength in our weakness. प्रभु परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पूरी जो तेरी सामर्थ है हमारे निर्बलता में हमें सिद्ध बनाए। Hallelujah. As Paul says in 2 Corinthians chapter 13 and verse 4, Lord. और प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियों उसका 13वें अध्याय के As 4वें आयत Lord में, Christ, He crucified in His weakness. और ये हम देखते हैं यीशु मसीह निर्बलता में क्रूस पर चढ़ाया गया। The same way today, Lord, we all are people. उसी प्रकार से हम हर एक व्यक्ति, We are weak in our body, हम अपने शरीर में निर्बल है, but we will live in God's power. मगर हम जीते हैं परमेश्वर की सामर्थ से। Amen. Yes, Master God, Lord, we believe we will live in your power. हाँ स्वामी, हम ये देखते हैं कि हम तेरे सामर्थ में जीते हैं। Lord, those who are weak in their certain area, in their certain area in their life, Lord, और प्रभु परमेश्वर, अगर कोई व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र में निर्बल है, कमजोर है, Lord, today I pray, we sense your strength towards each and every people, Lord. प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरी सामर्थ हर एक उस व्यक्ति की ओर भेजते हैं यीशु मसीह के नाम से। Let they should live through your power. और वो जीवित रहे तेरी सामर्थ में प्रभु। This is our prayer. ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। Lord, please forgive all our sin. प्रभु हर एक हमारे पापों को तू क्षमा कर। Lord, you make us holy as you are holy. प्रभु तो हमें पवित्र बना जिस प्रकार तू पवित्र है। We surrender our life into your hand, Lord. प्रभु अपना जीवन तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Lord, you take out all our weaknesses. प्रभु परमेश्वर, हमारे हर एक कमजोरी को तू निकाल। And Lord, you gives your power to make us perfect in our weakness. प्रभु परमेश्वर, तेरी सामर्थ हमें दे, हमारी कमजोरी को उस पर हावी ना होने दे। Thank you for your word once again. धन्यवाद प्रभु तेरे वचन को फिर से एक बार। Thank you for encouraging us. धन्यवाद प्रभु, तूने फिर से उत्साहित किया इसलिए। We surrender all the people of God into your mighty hand, Lord. प्रभु परमेश्वर, हर एक परमेश्वर के लोगों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Lord, we surrender this coming week unto mighty hand. प्रभु परमेश्वर, आने वाला सप्ताह तेरे हाथों में देते हैं। Lord, you bless us, please guide us, please be with us. प्रभु परमेश्वर, तू हमारे साथ हो ले, हमारा मार्गदर्शन कर। We need your direction, Lord. प्रभु परमेश्वर, तेरी मार्गदर्शन की आवश्यकता है हमें। Lord, you bless our children, Master. प्रभु परमेश्वर, हमारे बच्चों को तो आशीषित कर। Cover them by your precious blood. प्रभु परमेश्वर, तेरे बहुमूल्य लव से उन्हें आच्छादित We कर। ask your divine wisdom and knowledge to each one of them. प्रभु परमेश्वर, तेरी दैवीय लौकिक बुद्धि और ज्ञान उनके लिए मांगते हैं। Lord, they will be head, not the tail. प्रभु परमेश्वर, सर बने पूछ नहीं। Thank you once again for taking care of each and every one. धन्यवाद प्रभु, तूने हर एक को संभाला इसलिए। Thank you for your protection from each and every harm, each and every infection, each and every virus today. धन्यवाद प्रभु, तूने हर एक जो वायरस से, हर एक इंफेक्शन से तूने हमें बचाया इसलिए प्रभु। We surrender once again. We surrender our life into your hand, Lord. प्रभु परमेश्वर, अपने आप को और हमारे जीवन को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Please guide us. Please be with us. हमारा मार्गदर्शन कर, हमारे साथ हो ले। In Jesus' mighty name I pray. और यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। And the love of God, और अब्बा पिता का प्रेम, grace of Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, and fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की be सहभागिता with us हमारे साथ forever and ever. और सदा के लिए। And all God's people says, और परमेश्वर के हर एक लोग कहे Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Please continuously keep in prayer. आप लगातार प्रार्थना में बने रहे। Amen. आमीन।